सास और बहू का स्मार्ट होम चैलेंज। कृष्णा देवी और उनकी बहू रचना का रिश्ता काफी विशेष था। दोनों में हमेशा हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती, लेकिन दिल से वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। रचना को घर के कामों में मदद करने के साथ साथ हमेशा नयापन पसंद था। एक दिन जब उसने सुना कि उसके दोस्त ने अपने घर को स्मार्ट बना लिया है, तो उसे यह विचार बहुत आकर्षित करने वाला लगा। घर को स्मार्ट बनाने का विचार उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। अब रचना ने यह ठान लिया था कि वह भी अपने घर को स्मार्ट बनाएगी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। रचना ने सोचा कि इस काम में सबसे ज्यादा मदद उसकी सास कृष्णा देवी ही कर सकती हैं, क्योंकि कृष्णा देवी ने हमेशा से घर के हर छोटे बड़े काम में निपुणता दिखाई थी। हालांकि रचना जानती थी कि स्मार्ट तकनीक को लेकर कृष्णा देवी का नजरिया थोड़ा अलग था। वह पारंपरिक तरीके से घर के काम करती और नई तकनीक को लेकर थोड़ा संकोच करती थीं। लेकिन रचना ने ठान लिया था कि इस बार वह कृष्णा देवी को भी इसमें शामिल करेगी। अगले दिन रचना ने कृष्णा देवी से कहा, माँ, मैंने सोचा है कि हम घर को स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट होम के साथ हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि लाइट्स, एसी और यहाँ तक कि फ्रिज भी स्मार्ट हो सकता है। और क्या पता, इससे हमें टाइम भी बच सकता है। कृष्णा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, स्मार्ट होम? इसका क्या मतलब है बेटा? क्या हमें हर चीज के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। स्मार्ट होम का मतलब है कि हम अपनी चीजों को बिना किसी परेशानी के कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप सोचिए, घर में लाइट्स और पंखे को कंट्रोल करना कितनी आसान बात होगी। सिर्फ बटन दबाकर या फिर वॉयस कमांड से, रचना ने उत्साह से समझाया। कृष्णा देवी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुम और तुम्हारी स्मार्ट बातें, मुझे तो ये सब फिजूल लगता है। पहले से ही घर के काम ठीक से हो जाते हैं, ये नए नए उपकरण क्यों चाहिए? रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह फिजूल नहीं है। सोचिए, अगर आप आराम से बैठे बैठे कुछ भी कर सकें तो कितना अच्छा होगा। जैसे ही आपको लाइट जलानी हो या एसी ऑन करना हो, बस बोलिए और हो जाएगा। कृष्णा देवी चुप हो गईं। वह सोचने लगीं कि अगर वाकई यह इतना आसान और सुविधाजनक है, तो क्यों न इसे एक बार ट्राई किया जाए। उन्होंने रचना की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम ये सब दिखा सको तो मैं मान लूंगी कि स्मार्ट होम अच्छा आइडिया है। लेकिन ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी इस तकनीकी दुनिया में बहुत घुसे हुए नहीं रहना है। रचना ने खुशी से कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। हम धीरे धीरे इसे समझेंगे और फिर घर को स्मार्ट बना लेंगे। इस प्रकार सास और बहू ने मिलकर अपने घर को स्मार्ट बनाने का चैलेंज शुरू किया। रचना ने सबसे पहले घर के स्मार्ट डिवाइसेस की लिस्ट बनानी शुरू की। उसे लगा कि सबसे पहले उन्हें एक स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगवाना चाहिए, ताकि घर में कहीं भी बिना स्विच पर हाथ लगाए लाइट्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। रचना ने ऑनलाइन कई स्मार्ट लाइट्स और उनके फीचर्स की तुलना की और कृष्णा देवी को बताया, माँ, देखिए यह स्मार्ट बल्ब्स कितने अच्छे हैं। इनमें आप अपनी पसंद के रंग सेट कर सकते हैं और किसी भी समय लाइट का इंटेंसिटी बदल सकते हैं। कृष्णा देवी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, रंग बदलने से क्या होगा? जो लाइट जलती है वही ठीक है।
तुम अपना पैसा खर्च करना चाहती हो तो करो। फिर रचना ने एसी के बारे में सोचा। माँ, अब हम स्मार्ट एसी लगवा सकते हैं, जिससे घर का तापमान अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कृष्णा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, इस बार तुम मुझसे कहो, लेकिन मुझे कुछ नहीं सीखना है। तुम अपनी दुनिया में खो जाओ और मैं अपनी दुनिया में। इस प्रकार सास और बहू ने अपने स्मार्ट होम के चैलेंज की शुरुआत की। पहले दिन रचना ने स्मार्ट बल्ब्स को इंस्टॉल किया। कृष्णा देवी थोड़ी परेशान थीं, लेकिन उन्हें भी यह देखना था कि यह सब कैसे काम करता है। रचना ने स्मार्ट लाइट को मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया और फिर बोला, माँ देखिए, इस ऐप से हम लाइट्स का रंग बदल सकते हैं और अपनी पसंद का लाइटिंग मोड भी सेट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं सिर्फ बोलने से लाइट बंद कर सकती हूँ। कृष्णा देवी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? यह क्या मजाक है? कुछ भी हो, जो मैंने किया वही ठीक था। लेकिन जैसे ही रचना ने स्मार्ट लाइट्स का रंग बदला और कमरे की रोशनी में एक नई ताजगी आई, कृष्णा देवी का ध्यान भी आकर्षित हुआ। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक ठाक है, पर मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि यह सब मेरे लिए काम करेगा। अगले दिन रचना ने स्मार्ट एसी को इंस्टॉल किया और उसे वॉयस कमांड से ऑपरेट करना शुरू किया। देखिए माँ, अब आप कह सकती हैं, एसी ऑन, और एसी खुद ही चालू हो जाएगा। कृष्णा देवी को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह स्मार्ट तकनीक वाकई कुछ फायदा दे सकती है। हालांकि वह अभी भी पुराने तरीके से काम करना पसंद करती थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इस नए प्रयोग को एक मौका दिया जाए। स्मार्ट होम का प्रयोग शुरू होने के कुछ दिन बाद कृष्णा देवी और रचना के रिश्ते में कुछ दिलचस्प बदलाव होने लगे थे। हालांकि कृष्णा देवी को नई तकनीक से थोड़ा परहेज था, लेकिन धीरे धीरे वे इसकी आदत डालने लगी थीं। एक दिन जब रचना अपने कामों में व्यस्त थी, कृष्णा देवी ने एक नई योजना बनाई। वह चाहती थीं कि रचना को यह महसूस हो कि स्मार्ट होम के इन उपकरणों को लेकर उनके अनुभवों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। रचना ने सुबह सुबह देखा कि कृष्णा देवी चाय बना रही थीं, लेकिन इस बार वह चाय बनाने के दौरान अपने मोबाइल फोन को हाथ में पकड़े हुए थीं। रचना थोड़ी चौंकी और बोली, माँ, क्या आप भी अब मोबाइल से चाय बना रही हैं? कृष्णा देवी मुस्कुराईं और जवाब दिया, नहीं बेटा, चाय तो मैं वही पुराने तरीके से ही बना रही हूँ, लेकिन इस नए स्मार्ट एसी को आजमाना है। मोबाइल से एसी को ऑन किया है। देखो, मुझे भी अब यह स्मार्ट चीजें थोड़ी पसंद आने लगी हैं। रचना की आंखों में चमक आ गई। वह सोच रही थी कि अगर उसकी सास स्मार्ट तकनीक को अपनाने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। रचना ने कहा, माँ, आप तो बहुत स्मार्ट हो गईं। अब तो हम दोनों मिलकर स्मार्ट होम के सारे उपकरणों का सही इस्तेमाल करेंगे। इस बात पर कृष्णा देवी चुटकी लेते हुए बोली, अगर मैं स्मार्ट हो गई हूँ तो तुमने मुझे बहुत स्मार्ट बना दिया है। लेकिन ध्यान रखना, मैं हर वक्त नहीं रह सकती इस स्मार्ट दुनिया में। कुछ पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकती हूँ। रचना हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे आप भी सब सीख जाएंगी। और फिर इससे हमें घर के कामों में बहुत मदद मिलेगी। एक बार सब समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी होगी। हालांकि घर में स्मार्ट उपकरणों का बढ़ता उपयोग दोनों के रिश्ते में कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक का कारण बन जाता। एक दिन रचना और कृष्णा देवी किचन में थीं। रचना ने स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर को चलाया और तुरंत उसके बाद बोली, माँ देखिए, अब हमें पानी गर्म करने या फिल्टर करने के लिए किसी बर्तन की जरूरत नहीं है। यह खुद ही कर लेता है। कृष्णा देवी ने पानी के प्याले में नजरें डालीं और बोली, अच्छा,
तो ये मशीनें अब काम करने के लिए भी हमारी जगह लेंगी। अच्छा लगता है। लेकिन जब यह मशीनें ही सब कर लेंगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? क्या तुम मुझे भी रोबोट बना दो? रचना हंसते हुए बोली, माँ, रोबोट नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे उपकरण हमारे काम को बहुत आसान बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप इस स्मार्ट पानी प्यूरिफायर से खुश हैं, तो आप और भी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती हैं। कृष्णा देवी ने सिर झुकाकर कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन कोई भी नया उपकरण लाओ तो मुझे समझा दो। और अगर मुझे लगे कि यह हमारे लिए नहीं है, तो फिर हम वापस पुराने तरीके से काम करेंगे। रचना ने हामी भरते हुए कहा, माँ, चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। इसी तरह अगले कुछ दिनों में रचना और कृष्णा देवी ने अपने घर को और स्मार्ट बनाया। रचना ने स्मार्ट किचन उपकरण जैसे स्मार्ट ओवन और स्मार्ट फ्रिज खरीदने की योजना बनाई। वह समझती थी कि ये उपकरण घर के काम को और भी आसान और मजेदार बना सकते हैं। एक दिन रचना ने अपने मोबाइल फोन के जरिए स्मार्ट ओवन को सेट किया। ओवन ने खुद ब खुद रोटियां सेंकी और कृष्णा देवी ने ओवन का खजाना देखा तो वह चौंकी। अरे वाह, यह तो सचमुच जादू जैसा है। क्या इसमें भी कोई ट्रिक है? कृष्णा देवी ने हैरान होकर पूछा। माँ, यह कोई जादू नहीं है, यह स्मार्ट तकनीक है। बस इसमें टाइम और टेम्परेचर सेट करना होता है और ओवन अपने आप काम करता है, रचना ने पूरी खुशी से बताया। कृष्णा देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अच्छा, तो अब मुझे रोटियां सेंकने के लिए ओवन को फोन से आदेश देना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यह सब समझ में आ जाएगा? रचना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मैं आपको समझाऊंगी। आप देखिए, ओवन कितना सुविधाजनक है। आपको सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है। कृष्णा देवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ओवन के पास कदम बढ़ाए और फिर धीरे धीरे उसका प्रयोग करने लगी। रचना ने देखा कि कृष्णा देवी को धीरे धीरे स्मार्ट होम की आदत हो रही थी और वह हर नए उपकरण को थोड़ा और सहजता से स्वीकार कर रही थीं। एक दिन रचना ने कृष्णा देवी से कहा, माँ, मैंने स्मार्ट फ्रिज भी खरीदा है। यह फ्रिज खुद ब खुद हमारी पसंद की सामग्री को ट्रैक करेगा और हमें बताएगा कि कब हमें कुछ नया खरीदना है। कृष्णा देवी ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? मतलब अब हमें हर चीज के लिए इस फ्रिज को धन्यवाद देना होगा? रचना हंसते हुए बोली, नहीं माँ, बस यह हमारी मदद करेगा ताकि हम कोई सामान भूलें नहीं। देखिए, यह स्मार्ट फ्रिज हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कृष्णा देवी थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, ठीक है, तुम जो भी करोगी ठीक ही करोगी। लेकिन याद रखना, यह सब तकनीकें हमारे पुराने दिनों का स्वाद और अपनापन नहीं ला सकती। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ नया करने में हर्ज नहीं है। रचना और कृष्णा देवी की जोड़ी अब स्मार्ट होम के क्षेत्र में एक नई तरह की टीम बन चुकी थी। हालांकि दोनों के विचारों में अंतर था, लेकिन यह स्मार्ट होम चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजेदार बना रहा था। कभी एक दूसरे को समझाने की कोशिश तो कभी नोकझोंक, पर दोनों मिलकर अपने घर को स्मार्ट बना रहे थे। स्मार्ट होम का चैलेंज अब अपने मध्य में पहुंच चुका था। रचना और कृष्णा देवी ने घर में कई स्मार्ट उपकरणों को जोड़ लिया था और दोनों मिलकर एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे। हालांकि कृष्णा देवी कभी कभी पुरानी आदतों को याद करती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यह समझ में आने लगा था कि यह स्मार्ट तकनीक घर के कामों को कितना आसान बना सकती है। एक दिन रचना और कृष्णा देवी किचन में काम कर रही थीं। रचना ने कुछ नया सोचते हुए कहा, माँ, अब हमें स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी ले लेनी चाहिए। इससे हमारे कपड़े खुद ब खुद धुल जाएंगे और हम टाइम बचा सकेंगे। कृष्णा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो?
क्या इस वॉशिंग मशीन को भी मोबाइल से कंट्रोल किया जाएगा? हम लोग क्या वाकई इतना आराम चाहते हैं? रचना हंसी और बोली, माँ, यह मजाक नहीं है। स्मार्ट वॉशिंग मशीन आपको कपड़े धोने की सारी परेशानी से छुटकारा दिला सकती है। इसमें ऑटोमेटिक वॉश, ड्रिंग और सेंट्रीफ्यूज की सुविधा है। सिर्फ एक बटन दबाकर आप पूरी प्रक्रिया खत्म कर सकते हैं। कृष्णा देवी थोड़ी चुप हो गईं और फिर बोली, देखो, अगर तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो कि मुझे हाथ से धोने का जो मजा आता है वह इन मशीनों में कहाँ। रचना मुस्कुराते हुए बोली, माँ, हम कभी भी पुराने तरीके से कपड़े धो सकते हैं, लेकिन यह स्मार्ट वॉशिंग मशीन काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर देती है। फिर भी अगर आपको अच्छा न लगे तो मैं इसे वापस कर सकती हूँ। कृष्णा देवी ने सिर झुकाकर सोचा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर चाहो तो ले आओ, पर याद रखना, अगर मुझे यह पसंद नहीं आया तो मैं फिर से पुराने तरीके से ही काम करूंगी। रचना ने खुशी खुशी स्मार्ट वॉशिंग मशीन मंगवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब वॉशिंग मशीन घर में आ गई तो रचना ने कृष्णा देवी को इसे दिखाया। रचना ने उसे समझाया, माँ देखिए, इस वॉशिंग मशीन को हम स्मार्टफोन ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कपड़े धोने की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। कृष्णा देवी ने मशीन को गौर से देखा और फिर बोली, तो अब यह मशीन मेरे मोबाइल से बात करेगी। क्या तुम मुझसे यह सब करना चाहती हो? रचना ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, आपको तो बस बटन दबाना है और मशीन खुद सब कुछ करेगी। देखिए, अगर आप इसे सही से इस्तेमाल कर पाती हैं तो इससे आपका बहुत समय बचेगा। कृष्णा देवी ने थोड़ी देर के लिए मशीन के पास खड़े होकर उसका काम देखना शुरू किया। वह गहरी सोच में डूब गईं। फिर कुछ देर बाद बोली, ठीक है बेटा, मैं मान रही हूं कि यह मशीन अच्छी है। शायद पुराने तरीके से कपड़े धोने का वह मजा अब नहीं मिलेगा, लेकिन देखो, समय बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद रचना ने मशीन को सेट किया और कृष्णा देवी को दिखाया कि कैसे उन्हें इसे इस्तेमाल करना है। कृष्णा देवी ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मशीन को चलाना शुरू किया। रचना ने देखा कि उसकी सास को भी अब स्मार्ट तकनीक में मजा आने लगा था। इस दौरान रचना ने सोचा कि अब उन्हें घर में एक और स्मार्ट उपकरण जोड़ना चाहिए। वह सोच रही थी कि क्यों न स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरे लगवाए जाएं ताकि घर की सुरक्षा में कोई कमी न हो। कृष्णा देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह बोली, यह तो अच्छा होगा। अगर घर में कोई अनजान व्यक्ति आए तो हम तुरंत जान सकते हैं। रचना ने कहा, बिल्कुल माँ, अब घर में कहीं भी हो, हम स्मार्टफोन से कैमरे को चेक कर सकते हैं। यह घर को सुरक्षित बनाएगा। दोनों ने मिलकर घर में स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरे लगाए। रचना ने कैमरे को सेट किया और फिर कृष्णा देवी को दिखाया, माँ देखिए, अब अगर हमें घर में कोई भी परेशानी हो तो हम तुरंत कैमरे से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई भी अनजान व्यक्ति घर के पास आए तो हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। कृष्णा देवी ने कैमरे की तस्वीरों को गौर से देखा और बोली, अब यह बहुत अच्छा है। कम से कम हम आराम से रह सकते हैं और अगर कोई बाहरी शख्स घर के पास आए तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन बेटा, यह कैमरा हमारे पालतू कुत्ते को तो नहीं डिस्टर्ब करेगा ना? रचना हंसी और बोली, माँ, यह कैमरा सिर्फ इंसानों को ट्रैक करता है। कुत्ता इसे देखकर डरने वाला नहीं है। वह तो बस अपनी मस्ती में रहेगा। स्मार्ट होम का यह सफर अब रचना और कृष्णा देवी के लिए एक रोमांचक यात्रा बन चुका था। दोनों ने मिलकर स्मार्ट होम के कई और पहलुओं का अन्वेषण किया। एक दिन रचना ने कृष्णा देवी से कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब हम घर को और भी स्मार्ट बना सकते हैं।
हम स्मार्ट गार्डनिंग सिस्टम लगवा सकते हैं जिससे हमारे पौधे खुद ब खुद पानी ले सकेंगे। कृष्णा देवी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में? यह कैसे काम करेगा? रचना ने खुशी से समझाया, यह स्मार्ट गार्डनिंग सिस्टम हमारे पौधों को ऑटोमेटिक तरीके से पानी देगा। हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी और पौधे हमेशा ताजे रहेंगे। कृष्णा देवी ने कुछ देर के लिए चुप रहकर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं इसको भी ट्राई करने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी समझाओ, मुझे अच्छा लगे तो मैं भी स्वीकार करूंगी। रचना ने स्मार्ट गार्डनिंग सिस्टम मंगवाया और उसे घर में इंस्टॉल किया। अब घर के बगीचे में पानी देने की चिंता खत्म हो गई थी। स्मार्ट होम के हर हिस्से में बदलाव आ चुका था और दोनों के रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा आत्मीयता थी। हालांकि कृष्णा देवी कभी कभी पुराने दिनों की याद करती, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि स्मार्ट तकनीक वाकई जीवन को सरल बना सकती है। रचना और कृष्णा देवी अब हर नए उपकरण को मिलकर सेट करती और हर नए दिन के साथ उनका स्मार्ट होम चैलेंज और रोमांचक बनता जा रहा था। स्मार्ट होम के चैलेंज में अब रचना और कृष्णा देवी दोनों ही पूरी तरह से डूब चुकी थीं। घर में लगे स्मार्ट उपकरणों ने न केवल उनके काम को आसान किया था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नया आत्मीयता का रंग भर दिया था। अब दोनों मिलकर नए उपकरणों का परीक्षण करती, कभी कोई नई तकनीक समझती और कभी एक दूसरे के साथ मजाक करती। हालांकि कृष्णा देवी कभी कभी पुरानी आदतों को याद करती, लेकिन अब वह यह जान चुकी थीं कि स्मार्ट होम वाकई उनके जीवन को सरल और सुविधाजनक बना सकता है। रचना अब सोच रही थी कि घर में एक और बड़ा बदलाव किया जाए। वह जानती थी कि अब तक जितने भी उपकरण लगवाए गए थे, वह सब खुद ब खुद काम करते थे, लेकिन वह चाहती थी कि अब घर को और भी स्मार्ट बनाया जाए ताकि उसमें जीवन की पूरी सुविधा हो। उसने एक दिन कृष्णा देवी से कहा, माँ, सोच रही हूँ क्यों न हम स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम लगवाएं। अब घर में आराम से बैठकर संगीत सुन सकते हैं और साथ ही हम इस सिस्टम को अपने वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्णा देवी ने उत्सुकता से पूछा, म्यूजिक सिस्टम? क्या हम इसे भी बोलकर चला सकते हैं? और क्या इसका फायदा होगा? रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ माँ, इसका फायदा होगा। अब हमें कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आवाज से ही म्यूजिक चलेगा और हमें अच्छा संगीत सुनने का मजा मिलेगा। कृष्णा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। वैसे भी जब इतने सारे उपकरण घर में हैं, तो यह भी एक अच्छा बदलाव होगा। रचना ने स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम मंगवाया और उसे घर में इंस्टॉल किया। जब कृष्णा देवी ने म्यूजिक सिस्टम को पहली बार वॉयस कमांड से चलाया, तो उनकी आंखों में अचरज और खुशी का मिश्रण था। वह बोली, वाओ, यह तो सचमुच जादू जैसा है। अब मुझे पसीने नहीं बहाने पड़ेंगे, बस बोले और म्यूजिक आ जाएगा। रचना हंसी और बोली, माँ, यह कोई जादू नहीं है, यह स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। देखिए, अब आप चाहे तो सुबह सुबह भी अपने पसंदीदा गाने सुन सकती हैं। और जब भी मूड हो, बस प्ले म्यूजिक कहिए और वह शुरू हो जाएगा। अब रचना और कृष्णा देवी घर में अपने मनपसंद गाने सुनते हुए काम करती। दोनों को यह नई सुविधा बहुत पसंद आई। एक दिन जब कृष्णा देवी बगीचे में पानी दे रही थीं, रचना ने उन्हें आवाज देकर म्यूजिक ऑन किया। माँ, क्या आप चाहें तो थोड़ा गाना सुन सकती हैं? कृष्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है। अब काम करते करते मन भी बहल जाता है। इसी बीच रचना ने सोचा कि घर के बाहर भी स्मार्ट तकनीक को लागू किया जाए। वह जानती थी कि घर की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दरवाजे और खिड़कियां होती हैं।
इसलिए उसने सोचा कि क्यों न घर के दरवाजों और खिड़कियों के लिए स्मार्ट लॉक सिस्टम लगाया जाए। यह न केवल घर को सुरक्षित रखेगा बल्कि इसे और भी स्मार्ट बना देगा। रचना ने कृष्णा देवी से कहा, माँ, अब मैं स्मार्ट लॉक सिस्टम इंस्टॉल करने की सोच रही हूँ। इससे घर का दरवाजा और खिड़कियां स्मार्ट तरीके से लॉक हो सकेंगी और हम इन्हें अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकेंगे। कृष्णा देवी ने यह सुनकर सोचा और बोली, ठीक है बेटा, अगर यह हमारे घर को सुरक्षित रखेगा तो मुझे भी इस नए सिस्टम को अपनाने में कोई ऐतराज नहीं है। रचना ने स्मार्ट लॉक सिस्टम को इंस्टॉल किया और एक दिन इसे कृष्णा देवी को दिखाया। रचना ने स्मार्ट लॉक को सेट किया और बोली, माँ, अब आप किसी भी समय दरवाजा बंद करने या खोलने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। कृष्णा देवी ने थोड़ी देर दरवाजे को देखा और फिर कहा, यह तो बहुत अच्छा है। अब मुझे किसी भी समय दरवाजे को लॉक करने में कोई परेशानी नहीं होगी और अगर कहीं बाहर से आ रहे हों तो हम आसानी से दरवाजा खोल सकते हैं। रचना ने हंसी से कहा, अब देखिए माँ, यह सब कितना आरामदायक हो गया है। सब कुछ आपकी उंगलियों के नीचे है। कृष्णा देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल, अब तो घर में सब कुछ स्मार्ट हो गया है, तुम कहो तो मैं भी स्मार्ट हो जाऊं। स्मार्ट होम में अब न केवल तकनीक का प्रभुत्व था बल्कि घर का माहौल भी पूरी तरह से बदल चुका था। रचना और कृष्णा देवी ने मिलकर न केवल स्मार्ट उपकरणों का उपयोग किया बल्कि साथ ही इस तकनीक को लेकर अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदला था। कृष्णा देवी ने पुराने दिनों की यादों को छोड़कर नए बदलावों को अपनाया था और रचना ने स्मार्ट होम के हर पहलू को कृष्णा देवी को समझाकर उसे उनके जीवन में सहज बना दिया था। एक दिन रचना ने कृष्णा देवी से कहा, माँ, अब हम स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। इससे घर की सफाई और भी आसान हो जाएगी। कृष्णा देवी ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि अब यह रोबोट मेरी जगह सफाई करे? क्या मैं इतनी भी आलसी हो गई हूँ? रचना हंसी और बोली, नहीं माँ, यह रोबोट सिर्फ आपकी मदद करेगा। वह खुद ब खुद घर के कोनों में सफाई करेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी बाकी कामों में ध्यान दे सकती हैं। कृष्णा देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है बेटा, मैं इसे ट्राई करने के लिए तैयार हूं। अब हमें देखना है कि यह कितनी मददगार साबित होती है। रचना ने स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर मंगवाया और उसे घर में हर कोने में सेट किया। जब क्लीनर ने खुद ब खुद सफाई शुरू की तो कृष्णा देवी ने देखा और कहा, वाह, यह तो सच में शानदार है। मुझे तो अब किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं, यह रोबोट खुद ब खुद काम कर रहा है। रचना और कृष्णा देवी दोनों ने मिलकर स्मार्ट होम का हर पहलू सही तरीके से अपनाया। स्मार्ट उपकरणों ने घर के हर काम को सरल और आरामदायक बना दिया था और दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब दोनों के पास समय था और वे अपने रिश्ते का आनंद लेने के साथ साथ हर नए बदलाव का हिस्सा बन रही थीं। स्मार्ट होम चैलेंज ने उन्हें सिर्फ तकनीक से परिचित नहीं कराया बल्कि एक दूसरे से और भी करीब लाकर उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।